बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो पाकिस्तान के मायनाज़ तज्ज़ियाकार हैं, लेकिन वो इसके साथ साथ जो चेयरमैन PTI हैं उनके बहनोई भी हैं और उनके कज़न भी हैं। ज़ाहिर है एक ख़ानदान से हैं और एक ही उनका सिलसिला है। वो ये कहा करते थे जब चेयरमैन PTI वज़ीर-ए-आज़म होते थे, वो कहते थे कि इस शख्स का मसला ये नहीं है, वज़ारत उज़्मा जाती है तो जाए, लेकिन पिछले 3-4 दिहाइयों में जो मैंने देखा है, इस शख्स का मसला ये है कि अगर इससे इसकी शोहरत खो जाए तो वो बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, और अपनी शोहरत को बरकरार रखने के लिए ये शख्स कुछ भी कर सकता है। वो कोई किसी किस्म का कोई रिश्ता हो वो उसको भी कुर्बान कर सकता है, कोई और मामला हो, हर हद को ये शख्स अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए पार कर सकता है। बहरहाल ये हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का एक मामला था जो वो राय देते हैं, और फिर हमने देखा कि लास्ट ईयर जब अप्रैल से गवर्नमेंट बदलती है, उसके बाद 100 तरह की बातें हुई। उसमें अमरीकी साजिश का जिक्र भी हुआ, उसमें और भी बहुत सी बातें होती रहीं, उसमें इस्लामिक टच की बातें भी होती रहीं, लेकिन चेयरमैन PTI ने अपने आप को लाइमलाइट में बरकरार रखा, अपने आप को मशहूर रखा। फिर 9 मई का वाक़या हुआ, इंतहाई शर्मनाक वाक़या, काबिल मज़म्मत वाक़या, और फिर उसके बाद से सिलसिला बदलता है, क्योंकि शायद ये वो हद थी कि जिसको पार करने के बाद उनके तसव्वुर में ये नहीं था, या पहले जो इतनी उन्हें ढील मिल रही थी तो ये आखिरी हद साबित हुई अभी तक जो लगता है। बहरहाल सिलसिला तो है, गेम का हिस्सा तो वो हैं अभी तक, लेकिन इसके साथ साथ पिछले 1-1.5 साल में जो एक और पिक्चर बिल्ड होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। बारहा चेयरमैन PTI की जानिब से ये कहा जाता रहा कि मेरी जान को ख़तरा है, और कभी वो कहते रहे कि मैं ऐसी दवाई के बारे में जानता हूँ जो अगर इंसान को दे दी जाए तो आहिस्ता आहिस्ता हार्ट अटैक हो जाता है इंसान को और फिर बंदा मर जाता है। बहुत से लोगों की अमवात हुई, और वो किसी हद तक उन लोगों को भी रेफ़र करते थे, बिलखुसूस जो FIA के डायरेक्टर थे रिजवान, उनकी मौत को बारहा ज़िक्र करते थे। फिर एक किरदार था मकसूद चपड़ासी, उसका ज़िक्र करते थे, लेकिन वो इनडायरेक्टली ये बात किया करते थे, लेकिन डायरेक्टली वो कहते थे कि ऐसी दवाई के बारे में वो जानते हैं। फिर कभी वो ये कहते थे कि मुझे जहर देने की प्लानिंग हो रही है, मुझे जहर दे दिया जाएगा। कभी चेयरमैन PTI कहते हैं, अभी हाल ही में कहा, जी मुझे रॉकेट लॉन्चर मारने का मंसूबा था, मेरे हेलीकॉप्टर को गिराने का मंसूबा था, मुझे जुडिशल कम्प्लेक्स में मारने का प्लान था, मुझे एफएड कचहरी में मार दिया जाएगा, मुझे मुर्तज़ा भुट्टो की तरह मार दिया जाएगा, मुझे कत्ल करने के लिए जनूबी वज़ीरिस्तान के 2 लोगों को टास्क दे दिया गया है। ये तकरीबन पिछले 1-1.5 साल में मुख्तलिफ औकात में जो उनकी स्टेटमेंट्स आती रही हैं, ये मैंने कोट की हैं, और बहुत सी हैं जो इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रही हैं। फिर एक टाइम पे ये भी कहा कि अगर मुझे मार दिया जाता है तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है, और उस वीडियो में मैंने लोगों के नाम ले लिए हैं, और मेरे बाद वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। ये एक वगैरह वगैरह की बहुत लंबी फहरिस्त है जब मैं ये देखता हूँ। अच्छा, एक तो पहलू ये है कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि जो अवाम का एक मिजाज है वो शायद ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है, किसी के मरने की खबर बहुत अट्रैक्ट करती है, किसी पे तशद्दुद की खबर बहुत ज़्यादा आवाम उसको डिस्कस करते हैं। सो आप अखबारात भी देखें, इवन टेलीविज़न चैनल्स भी देखें, तो ब्रेकिंग न्यूज़ शायद वही होती है, और वो ये सहाफ़त में बताया भी जाता है कि कुत्ता अगर बंदे को काट ले तो ये ख़बर नहीं बनती, लेकिन बंदा अगर कुत्ते को काट ले तो ये ख़बर बनती है। सो ये कुछ फार्मूलाज़ हैं, कुछ उसूल हैं सहाफ़त के, और इसको मद्देनज़र रखते हुए शायद ये भी एक सिलसिला है कि ऐसी बातें की जाएँ कि ऐसे मंसूबों के मुबैना मंसूबों के बारे में बात की जाए, ताकि लोग उस पर अपना एक इंटरेस्ट शो करें और मेरी शोहरत बरकरार रहे। एक तो पहलू ये है। दूसरा पहलू इंतहाई संजीदा है, जिसको मैं समझता हूँ कि गौर करना चाहिए। मैंने इस बारे में थोड़ी मज़ीद तहक़ीक़ की कि ज़ाहिर है इंसान जब है तो इंसान की नफ्सियात भी हैं। जो लोग इस तरह की बात करते हैं, क्या उनकी नफ्सियात किस तरह ऑपरेट कर रही होती हैं, उनके साथ क्या कोई मसला होता है, क्या उनका अपने आप पे बस नहीं चल रहा होता है। बाज़ औक़ात इंसान को ये लगता है कि शायद ये जो हेलीकॉप्टर हवा में उड़ रहा है ये मेरे पीछे लगा दिया गया है और ये हुकूमत ने भेजा और इसके ज़रिए मुझे मारा जाएगा। ये मेरे घर में जो मुलाजिम है ये कोई मुझे जासूस लगता है। ये पंखा जो चल रहा है ये मेरे ऊपर गिर सकता है। ये गाड़ी जो जा रही है इसमें कोई मसला आ सकता है, कोई हादसा हो सकता है। ये एक कैफ़ियत है जो इंसानों के साथ हो जाती है, और इस कैफ़ियत को जो नफ्सियात है वो एक बीमारी का नाम देती है, और बीमारी का जो एग्जैक्टली टर्म है इसके लिए जो इस्तेमाल होती है उसको परसिक्यूटरी डिल्यूजन कहते हैं। परसिक्यूटरी डिल्यूजन के अंदर इंसान के अंदर अपनी जान जाने का खौफ रहता है,
اور انسان کی نیگیٹو تھاٹس بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اور انسان ہر دوسرے شخص سے یا ہر دوسرے شخص کے عمل سے یا جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اس سے خائف ہوتا ہے، اور وہ خوف اس پہ ڈومینیٹ کرتا ہے۔ یہ جو حالات و واقعات ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پہلی بات وہ سوچی سمجھی عوام کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے انہیں بے وقوف بنانے کا منصوبہ نہیں ہے، تو پھر دوسرا ایشو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کیا یہ کوئی نفسیاتی مرض کا شکار تو نہیں ہے صاحب، اور پرسیکیوٹری ڈیلیوژن کا اگر شکار ہیں تو اس کا حل تو آبویسلی یہی ہے کہ اس کا علاج ہونا چاہیے۔ وہ یا سائیکیٹرسٹ کر سکتا ہے یا سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ سے ہو سکتا ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے زیادہ تضادات اور اتنے زیادہ بیانات، یہاں پہ اس بات کو بھی ایلیمنیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وزیر آباد پہ ان پہ ایک اٹیک ضرور ہوا ہے، لیکن مختلف طرح کی باتیں اور ایک یہ بات کر دینا اور اتنے اپنے خوف کا اظہار کرنا۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب آپ عدالت جاتے ہیں تو ان کی پیشی اتنی ڈسکس نہیں ہوتی، وہ جو ایک فولادی بالٹی سر پہ ہوتی ہے یا بلٹ پروف شیٹس ہیں وہ ڈسکس ہوتی ہیں۔ سو اس بات پہ ذرا ضرور سوچنا چاہیے، اگر کیس اے ہے، یہ منصوبہ بندی ہے، تو لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ لوگ بے وقوف بن رہے ہیں، اور اگر کیس بی ہے، یہ کوئی نفسیاتی مرض ہے، تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔